एनएफटी नाम तो सुना ही होगा। संजय दत्त, सलमान खान और अनगिनत बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स इसके दीवाने हो चुके हैं और रेगुलरली इंफॉर्मेशन आती रहती है उनकी तरफ से कि आज हमने अपना एनएफटी लॉन्च कर दिया है या करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको अगर कोई बंदा कहे कि भैया मेरे को ये एनएफटी सरल भाषा में समझा दो बिना किसी टेक्निकल जार्गन के, तो क्या आप समझा सकते हैं? अगर नहीं तो आज का वीडियो है आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडिया। और जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज आपको बताने वाले हैं एनएफटी के बारे में एकदम सरल भाषा में, इतनी सरल कि आप उसे एक 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी समझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एनएफटी के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। तो ऐसा करते हैं, इस नॉन फंजिबल टोकन का जो उसका फुल फॉर्म है, इसमें सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं टोकन को। लेकिन टोकन समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी टोकन को समझाने के लिए ऐसा करता हूं कि मैं एक ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं। तो हाँ, हमारा ड्राइंग बोर्ड आ गया हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, इस पे कुछ बनाते हैं। आबरा का डाबरा, गिली गिली दुम दुम भम, पिक्चर। वाह, क्या पिक्चर बनी है, मस्त पिक्चर है ना, मॉडर्न आर्ट लग रहा है ना, एकदम क्लासिकल पीस लग रहा है ना। नहीं यार, ज्यादा हो गया, बिल्कुल अजीब सी घटिया सी पिक्चर है। लेकिन ये जो पिक्चर है, इसमें जो मैंने बनाई है, इसमें अगर मैं कहूं कि यूनिकनेस क्या है, कोई चीज यूनिक है कि नहीं है, तो आप सोचेंगे और आपके पास दिमाग में आंसर आ गए होंगे। तो पहली यूनिकनेस है कि इसको बनाने वाला कौन है, यानी कि इस मास्टरपीस का बनाने वाला मैं हूं, तो मैं एक यूनिक एलिमेंट हूं। दूसरा, मैंने किस डेट में इस पिक्चर को क्रिएट किया, यानी कि आज की डेट में जो मैंने पिक्चर बनाई है, तो वो इसकी यूनिकनेस है कि आज के दिन मैंने ये मॉडर्न आर्ट बनाया था। तीसरी चीज है कि मैंने मीडियम क्या यूज किया। तो इसमें तो मैंने ड्राइंग बोर्ड यूज किया है, जहां पर पिक्चर बना दिया, वो गिली गिली घूम घूम कर दिया, वो कुछ नहीं किया। बेसिकली पेन यूज किया होगा तो पेन से बना दिया। अब टूल क्या हो सकता है कि मतलब जो इधर तो मैं ड्राइंग बोर्ड में आपको दिखाने के लिए समझाया, लेकिन बेसिकली आप क्या करेंगे, आप इसे अपने मोबाइल पे बना सकते हैं, अपने लैपटॉप पे बना सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं ये इमेज, राइट। ये 3 चीजें हैं जो इस पिक्चर को यूनिक बनाती है। और यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, मैं कह रहा हूँ यूनिक, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूँ ये मास्टरपीस है, किसी भी एंगल से मास्टरपीस नहीं है। हाँ, मस्त मस्त पिक्चर्स और कहाँ ये, तो बेसिकली इसे यूनिकनेस देती है। यूनिकनेस की हमने बात कर ली। अब मैं चाहता हूं कि इस जो पेंटिंग है, इसके कहीं पर डिटेल्स स्टोर कर लूं कि इसका नाम क्या है, इसमें क्या खासियत है, वो सब मतलब क्या क्या चीजें हैं इसकी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, चलिए एक बुक उठाता हूं और पेन लेता हूं और लिखना स्टार्ट कर देता हूं। या फिर अगर आपने कंप्यूटर में पिक्चर बनाई है तो आप इसे इंटरनेट में, एक किताब होती है, समझ लीजिए एक नई किताब बनी है, आप उसमें उस उधर जाके इसकी इंफॉर्मेशन डाल लेंगे और ये सेव हो जाएगा। और ये जो किताब है, अब इसमें पूरी डिटेल्स में डाल सकते हैं। और कंप्यूटर्स में जो आपको जो इंटरनेट पे जो किताब मिलेगी, उस किताब का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वो किताब है जहां पर आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इस किताब की एक खासियत है, इस किताब में वन वे जर्नी है। वन वे जर्नी का मतलब ये है कि आप इसमें खाली लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेजर या रबर का नहीं, यानी कुछ मिटा नहीं सकते। यानी कि अगर आज के दिन मैंने पिक्चर क्रिएट की और मैंने डेट लिख दी आज की, तो वही उधर दर्ज होगी। 2 दिन के बाद जाके मुझे लगा नहीं यार, मुझे दिखाना है कि मैंने पिक्चर है ना परसों बनाई है, मैं चेंज करता हूं, वो नहीं कर सकता हूं। यानी कि जितनी भी आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, वो आगे आगे ऐड कर सकते हैं। पीछे जो दर्ज हो गया सो हो गया, यानी कि एक बार एंट्री हो गई तो वो फुल एंड फाइनल हो गई है। तो अब हमने समझ लिया ये ब्लॉकचेन। लेकिन अब मैंने पेंटिंग बना ली है, इसकी पूरी दर्ज इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी एक बुक में, जैसे हम नॉर्मली करेंगे अपने हिसाब, जो लोगों का आदत है हिसाब लिखने की, वो भी बुक्स में हिसाब लिखते हैं, तो दर्ज कर दिया। अब उनको इसको ढूंढना पड़ेगा उस किताब में, यार मैंने कहीं पर कोई हिसाब लिखा था या मैंने पेंटिंग के बारे में लिखा था, वो क्या करूंगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक आईडी दे देते हैं, एक यूनिक आईडी देते हैं, ताकि आप चाहें तो उस बुक में जाके उसको देख सकते हैं। सिंपल भाषा में, अगर आपने अपने लास्ट ईयर की वेकेशन प्लान की थी और आपने लिखा था कि मैं 31 जनवरी के आगे पीछे गया था, तो आप क्या करेंगे, इस साल में आप देखना चाहते हैं मैं कहाँ गया था, कितना खर्चा किया था, तो आपको मालूम है दिसंबर के पेज में 31 डेट के अंदर आपको देखना है, क्योंकि वहां पर उसने आपने एंट्री की होगी अपनी वेकेशन की। वैसे ही इसका यूनिक आईडी दिया, तो उससे क्या होगा कि आप इसे इंटरनेट पे इस इमेज को उस एड्रेस से ढूंढ सकते हैं, यानी कि ये लापता गंज में नहीं रहेगी, ये आप उस आईडी डाल के ढूंढ लेंगे। अब ये जो आईडी आपने डाल दिया है, इससे कहते हैं
टोकन। टोकन क्लियर कि जो आइडिया है, जो इसका आईडी दिया हुआ है, उसकी वजह से आप इसको ढूंढ सकते हैं, वो बन गया टोकन। अब बात करते हैं स्टार्टिंग वर्ड जो हमने बात की थी एनएफटी के पहले दो वर्ड्स, नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल का यूजुअली मतलब होता है फंजिबल का कि इसका कोई मतलब डुप्लीकेट ना कर सके। तो बेसिकली डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं तो कैसे समझाएं, चले आसान शब्दों में समझाता हूं। 10 रुपए का ये एक नोट है और इसके बदले आप एक को 10 रुपए का नोट दे दीजिए किसी को, अपने पास रख लीजिए दो नोट। आप इनमें से कोई भी नोट किसी को दे दीजिए, काम चल जाएगा, क्योंकि जो उसका पर्पस है कि 10 रुपए देने, उसकी एक वैल्यू, उससे आप सामान खरीद सकते हैं, वो हो सकती है। और जी हाँ, यूनिक है, दोनों के दोनों नोट यूनिक हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिससे आप नोट देंगे 10 रुपए वाला, वो ये नहीं देखेगा उसका यूनिक आईडी क्या है, उसके नंबर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, वो देखेगा नोट सही है, नकली असली नोट है। तो आप पहला वाला नोट दीजिए, दूसरा नोट दीजिए, या फिर आपकी 10 रुपए की पूरी गड्डी हो जाए ना, इसमें से भी आप कोई भी नोट निकाल के दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चीज है जो यूनिक है, आप उसको यूनिकनेस की तौर पे सेल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दुनिया को, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, वो डिंपल वाली पेंटिंग याद है ना आपको, मोनालिसा की? बिल्कुल, जी हाँ। तो वो यूनिक पेंटिंग है, उसके जितने भी मार्केट में बाकी चीजें हैं, लोग कहेंगे ये डुप्लीकेट है, ये इसकी कॉपी बनाई है, ओरिजिनल नहीं है। वैसे ही एनएफटी का मतलब हो गया वो पेंटिंग या जो भी आर्ट वर्क आपने स्टोर किया है डिजिटल किताब में, यानी कि ब्लॉकचेन में, जिसके लिए आपको एक आपने यूनिक आईडी भी दिया था, जिसका कहते हैं टोकन, तो वो बन जाता है आपका एनएफटी, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जो एक यूनिक पेंटिंग है। सो फ्रेंड्स, सो बाकी एक बात, अब आपसे कोई पूछेगा एनएफटी क्या है, तो एनएफटी एक यूनिक आर्ट वर्क है जिसे आपने एक किताब में सेव किया है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन, और उसके लिए आपको एक यूनिक टोकन मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप उसको सर्च कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पेंटिंग को खरीद सकते हैं अगर किसी और ने बनाई है, या फिर आप बेच सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जहां पर एनएफटी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की वजह से एनएफटी की डेफिनेशन आपको सिंपल टर्म्स में समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आप चाहते हैं हम और क्रिप्टो से जुड़े ऐसे वीडियोस करते रहें जहां पर जो टर्म्स हैं जो सर के ऊपर से बाउंस होती है, उनको सिंपल टर्म में आपको समझाएं, तो कमेंट्स आपका माध्यम है। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।